ट्यूब ग्रोथ कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज स्टार्ट करते हैं एग एक्सपोर्ट टू न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड अभी काफ़ी सारे अंडे एग इंपोर्ट करता है अलग अलग कंट्री से। न्यूजीलैंड में बहुत सारे सुपरमार्केट का जो रैक्स है, रैक्स में एग का अवेलेबिलिटी नहीं है, एग ख़त्म हो चुका है न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करता है एग्स फ्रॉम वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्री से। अगर न्यूजीलैंड को आप अंडे एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो मैं डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। हाउ टू एक्सपोर्ट टू न्यूजीलैंड, कैसे आप न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूं। तो आज अगर आप पुराने वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे पुराने वाले वीडियो यूट्यूब में सर्च बार में लिखिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू न्यूजीलैंड और ट्यूब ग्रोथ कॉरपोरेशन, तो मेरा पुराने वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आज का ये वीडियो है न्यूजीलैंड को एग एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको कैसे न्यूजीलैंड से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो अगर आप एक एग एक्सपोर्टर हो, अंडे का एक्सपोर्ट करते हो, तो आपके पास प्रोफाइल रेडी करिए। आपका अंडे एक्सपोर्ट करने के लिए जो जो रिक्वायर्ड लाइसेंस है आपके पास होना चाहिए, और आपके पास आपका जो कंपनी प्रोफाइल रेडी कर लीजिए, आपका ब्रांड बना लीजिए। अगर आपका कंपनी जो भी है आपका ब्रांड बना लीजिए, क्योंकि हर एग का अंडे का जो पैकेट रहेगा, अंडे का पैकेट ज़्यादा करके 4, 6, 8, 12 अलग अलग पैकिंग होता है जब एक्सपोर्ट होता है। नॉर्मली ज़्यादा करके 4 और 6, 8 इतना पैकिंग होता है, ठीक से पैकिंग होता है। पैकिंग के लिए आप यूट्यूब में जाकर सर्च कर सकते हो कि कैसा पैकिंग अंडे का पैकिंग जाता है, एक्सपोर्ट होता है। यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हो अंडे का पैकिंग कैसा होता है। और ये अंडे को ठीक से पैकिंग करने के बाद अंडे का पैकेट के ऊपर आपका कंपनी का ब्रांड जो लिखा रहेगा, कंपनी का नाम, आपका ब्रांड का नाम, आपका कंपनी का वेबसाइट एड्रेस एंड आपका जो कंपनी का नाम एंड आपका व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आपका अंडे का पैकेट अलग अलग सुपरमार्केट्स जाएगा, अलग अलग ग्रोसरी में जाएगा, आपका ब्रांड को लोग खरीदेंगे, बाय करेंगे, वहाँ का जो पब्लिक बाय करेंगे। अगर आपका अंडे अच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका डिमांड बढ़ेगा, आपका कंपनी का डिमांड बढ़ेगा और आपका ब्रांड का डिमांड बढ़ेगा। जैसे ही ब्रांड का डिमांड बढ़ेगा तो आपका जो बायर्स है ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलरली आपको कंटिन्यूसली ऑर्डर देते रहेगा। इसीलिए ब्रांड बनाना काफ़ी ज़रूरी है। आपका ब्रांड बना लीजिए। ब्रांडिंग के ऊपर और एक वीडियो लाएंगे कैसे आपको ब्रांडिंग करना है, ब्रांड करना है आपका कंपनी को। तो ब्रांडिंग करिए और आपका वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, वेबसाइट बना लीजिए, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप वगैरह। आपका ब्रांड का जो आपका स्टिकर है, कंपनी का स्टिकर जो एग पैकेट के ऊपर रहेगा उसके ऊपर रहना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा आपका ब्रांड का नेम है। ब्रांड क्या होता है, जैसे कि हमारा इंडिया में टाटा एक ब्रांड है, टाटा एक ब्रांड है, गोदरेज एक ब्रांड है, तो ये कंपनी का एक ब्रांड है। उसका ब्रांड हम लोग देख के पता चल जाता है ये टाटा का प्रोडक्ट है, ये गोदरेज का प्रोडक्ट है, ये बिरला का प्रोडक्ट है। तो ब्रांड देख के हम लोग पता चल जाता है, हम लोग बाय करते हैं। इसीलिए आपका जो कंपनी का नाम जो भी रहेगा, कंपनी का नाम पे भी ब्रांड करके ब्रांड को आप रजिस्टर कर सकते हैं इंडिया में, ताकि आपका ब्रांड को भारत में कोई रजिस्टर नहीं कर सकता, कोई यूज नहीं कर सकता है। तो एक को पैकिंग ठीक से पैकिंग करके आप स्टार्ट करोगे एक्सपोर्ट टू न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में एक्सपोर्ट का ऑर्डर पाने के लिए आपको बहुत सारे तरीका अपनाना पड़ेगा। पहले मैं आपको बता चुका हूँ google.com जो है वर्ल्ड का हर कंट्री में ये सर्च इंजन है, और गूगल का जो google.co.nz ये न्यूजीलैंड का गूगल का सर्च इंजन है। तो google.com में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करके न्यूजीलैंड को टारगेट करके गूगल सर्च, गूगल एड, ये दोनों में एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, पेड एडवर्टाइजमेंट। एग्जाम्पल आपका कंपनी का नाम है, एग्जाम्पल ABCD, तो आपका कंपनी का नाम रहेगा ABCD। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो ABCD कंपनी ए लीडिंग कंपनी इन इंडिया हु एक्सपोर्ट्स एग, ये आपका एक रहेगा, आपका जो एक सेंटेंस रहेगा। ये सेंटेंस सर्च इंजन में दिखाई देगा। इसको आपको गूगल एड में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं वो ठीक से सर्च करके कौन से सेंटेंसेस को वर्ल्ड वाइड लोग सर्च करते हैं। तो वो चेक करेंगे न्यूजीलैंड में कितने लोग बायर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या सर्च करते हैं एग यानी अंडे इंपोर्ट करने के लिए, अंडे बाय करने के लिए। तो आपका सर्च के हिसाब से, आपका सेंटेंस का सर्च के हिसाब से
वो आपका एडवर्टाइजमेंट करेंगे गूगल सर्च एंड गूगल एड में। पेड एडवर्टाइजमेंट न्यूजीलैंड में टारगेट होगा। टारगेट होने के बाद जैसे ही न्यूजीलैंड में कोई भी बायर, ट्रेडर, डिस्ट्रीब्यूटर्स कोई भी सर्च करेगा गूगल में कि एग एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया और एग एक्सपोर्टिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड, एग एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड, ऐसा करके सर्च करेंगे तो अगर आप गूगल सर्च गूगल एड में न्यूजीलैंड को टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट करते हो तो न्यूजीलैंड में आपका एडवर्टाइजमेंट गूगल में दिखाई देगा। फिर आपको वहाँ का जो बायर आपको कांटेक्ट करेंगे थ्रू सर्च इंजन में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये करने से पहले गूगल सर्च गूगल ऐड करने से पहले आपको अपने वेबसाइट को रेडी करिए। वेबसाइट में आप आपका जो अंडे का काफ़ी सारे फ़ोटोज़, ब्रांड और कैसे आप एक्सपोर्ट करते हो ऐसे सब ऐड करना पड़ेगा आपको। और आपका कंपनी का प्रोफाइल, आपका पैकिंग कैसा होता है, वीडियोस और कौन से कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हो और आपका क्या एक्सपोर्ट का कैपेसिटी क्या है, मंथली आप कितने अंडे एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपका कैपेसिटी क्या है, डिटेल्स आपको वेबसाइट में देना पड़ेगा। क्योंकि जैसे न्यूजीलैंड में कोई भी बायर सर्च करके आपका कंपनी का वेबसाइट में आता है, आपका कंपनी का वेबसाइट में अबाउट अस में जाकर पढ़ेगा कि आपका कैपेसिटी क्या है, आप कहाँ पर लोकेटेड है, आपका कंपनी का जो एग का फार्मिंग कंपनी, चिकन फार्मिंग कंपनी, आप कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करते हो पूरा पढ़ेगा। और वीडियोस देखेगा कि आप कैसे एक्सपोर्ट, कैसे एग को पैकिंग करते हो और क्या करते हो, डिटेल्स में देखने के बाद आपको कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा, आपको कम्युनिकेट करके आपसे एग इंपोर्ट करेगा। तो इसलिए वेबसाइट काफ़ी ज़रूरी है और ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। ये हो गया गूगल सर्च गूगल ऐड। और आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ न्यूजीलैंड का इम्पोर्टेंट ट्रेड पोर्टल्स, B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस न्यूजीलैंड का बहुत सारे है, मैं आगे दिखा रहा हूँ। तो उन साइट में जाकर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करके आपका कंपनी को सबमिट कर लीजिए, उस कंपनीज में रजिस्टर करके सबमिट कर लीजिए। करने के बाद आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए कि आप एक एग एक्सपोर्टर हैं फ्रॉम इंडिया। आपका वेबसाइट, कॉन्टैक्ट अस, फोटो ऑफ योर प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए। करने के बाद सबमिशन होने के बाद जैसे ही इन साइट में सर्च करने के लिए आते हैं, बिजनेस करने के लिए आते हैं न्यूजीलैंड का बायर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर्स, उनको आपका कंपनी दिखाई देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको और क्या कर सकते हैं, न्यूजीलैंड में डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। फेसबुक बेस्ट है, फेसबुक और इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और आपका ट्विटर, ये जो चार आपका हो गया सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, ये चार में पेड मार्केटिंग करिए न्यूजीलैंड को टारगेट करके। तो न्यूजीलैंड से आपको काफ़ी एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा। तो मेनली आपको न्यूजीलैंड में फेसबुक मार्केटिंग करिए, लिंक्डइन मार्केटिंग करिए और आपका इंस्टाग्राम, तीनों में आप पेड मार्केटिंग करिए ताकि न्यूजीलैंड का बायर्स, ट्रेडर्स जब आपका एडवर्टाइजमेंट देखेगा वो आपको कांटेक्ट कर सकता है। ऑल्सो आप न्यूजीलैंड में ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। आप बहुत सारे कंपनीज को डायरेक्ट ईमेल के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हो। और डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा, डिजिटल मार्केटिंग मेनली जो फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम तीन हो गया, गूगल सर्च गूगल ऐड, इसमें एडवर्टाइजमेंट करिए, पेड एडवर्टाइजमेंट करिए तो आपको मिल जाएगा। अगर ज़्यादा बजट है, न्यूजीलैंड का बहुत सारे न्यूज़पेपर है, उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, पेड एडवर्टाइजमेंट कि आप एक एग एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया, तो आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा एक्सपोर्ट का ऑर्डर। ऑल्सो न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में मैं भी न्यूजीलैंड, मेनली न्यूजीलैंड में ऑकलैंड में फूड का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फूड का होता है, एग्जीबिशन होता है, एक्सपो होता है। एक्सपो में जाकर आप भाग ले सकते हो। या मलेशिया, सिंगापुर में जितने सारे एक्सपो होते हैं वहाँ पर न्यूजीलैंड का बायर्स, न्यूजीलैंड का इंपोर्टर्स भी आते हैं। तो चाइना भी आते हैं। चाइना, आपका जो मलेशिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ये चार कंट्री में अगर एक्सपो में भाग लोगे तो वहाँ पर न्यूजीलैंड का बायर्स, इंपोर्टर्स बहुत सारे आके अटेंड करते हैं। तो वहाँ पर अगर एक्सपो में भाग लोगे तो वहाँ पर आपको इंस्टेंटली एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा। मैं डिटेल्स में बता दिया। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ न्यूजीलैंड का इम्पोर्टेंट ट्रेड, B2B ट्रेड डायरेक्टरीज एंड इम्पोर्टेंट B2B साइट्स, येलो पेजेस, जो आपको मदद करेगा न्यूजीलैंड से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। आइए मैं दिखा रहा हूँ। डिटेल्स में मैंने दिखा दिया कि आपको
कौन सा साइट इम्पोर्टेंट है न्यूजीलैंड में। आपको अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑर्डर पाना है अंडे का या कोई भी प्रोडक्ट का, मेनली अंडे के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अंडे एक्सपोर्ट करने के लिए टू न्यूजीलैंड, जो इम्पोर्टेंट साइट में आपको दिखा दिया, इन साइट में जाकर रजिस्टर करके आपका कंपनी को एक का फ़ोटो डाल दीजिए, प्राइसेस, आपका वेबसाइट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दीजिए। डालने के बाद आप सबमिट कर लीजिए आपका प्रोफाइल को, ताकि वहाँ का जो बायर्स, ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स सर्च करके जब आएगा आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो आप इन्हीं वेबसाइट में सर्च रजिस्टर करने के बाद सर्च कर सकते हैं हु आर द बायर्स, हु आर द इंपोर्टर्स ऑफ अंडे, एग, कौन इंपोर्ट करता है, उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। एक साइट है, मैं पहले बता चुका हूँ, जो वर्ल्ड का टॉप 20 वेबसाइट है, B2B वेबसाइट है, alibaba.com। alibaba.com में काफ़ी सारे आपको न्यूजीलैंड का बहुत सारे अंडे का इंपोर्टर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको अलीबाबा का पेड मेंबरशिप लिए हो तो आपको 101% न्यूजीलैंड से इंपोर्टर्स मिल जाएंगे, एग, अंडे का इंपोर्टर्स। तो मैं डिटेल्स में बता दिया। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस एंड एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ में आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।